नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एम्बिशियस मिशन के बारे में जो इंडिया को डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के एक्सक्लूसिव क्लब में लाने वाला है। यह है समुद्रयान प्रोजेक्ट, भारत का पहला ह्यूमन क्रूड डीप सी मिशन। समुद्रयान प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है 3 साइंटिस्ट को स्पेशली डिजाइन सबमर्सिबल में बिठाकर समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक भेजना। इस प्रोजेक्ट के लिए खास सबमर्सिबल डिजाइन किया जा रहा है, मत्स्य 6000। ये एक स्फेरिकल टाइटेनियम अलॉय बेस्ड वेसल है जो अपने अंदर 3 लोगों को रखेगा और उन्हें समुद्र के बेहद प्रेशर से प्रोटेक्ट करेगा। नॉर्मल कंडीशंस में ये 12 घंटे तक काम करेगा और इमरजेंसी में 96 आवर्स तक सरवाइव करने की कैपेसिटी रखता है। मत्स्य 6000 को डेवलप कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT चेन्नई, और इसमें इसरो जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, स्पेशली पर्सनल स्फेयर के डिजाइन और टाइटेनियम अलॉय हल के डेवलपमेंट में। समुद्रयान मिशन एक फेज्ड प्रोसेस है। 2021 से लेकर 2026 तक इसके ट्रायल्स, टेस्ट ड्राइव्स और फाइनल मिशन कंडक्ट किए जाएंगे। ऑफिशियल्स का कहना है कि फाइनल मैन्ड डीप सी मिशन 2026 के एंड तक लॉन्च किया जाएगा। अब इसके की ऑब्जेक्टिव्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक सेफ और एडवांस्ड मैन्ड सबमर्सिबल बनाना, जो कि इंडिया के लिए पहली बार होगा। ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी है जो फ्यूचर के लिए डीप सी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को पॉसिबल बनाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है समुद्र के फ्लोर से वैल्यूएबल मिनरल्स एक्सप्लोर करना। इंडिया को सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एलोकेट हुआ है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए। इनमें है मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर और निकल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तीसरा फोकस है डीप सी मरीन बायोडाइवर्सिटी। समुद्र के 6 किलोमीटर नीचे तक अलग ही दुनिया है, जहां सनलाइट 6000 किलोमीटर तक अलग ही दुनिया है, जहां सनलाइट तक नहीं पहुंचती। यहाँ के रेयर स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम्स को समझने से साइंस को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। ये मिशन एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी है। 6000 मीटर की डेप्थ पर प्रेशर 600 टाइम से ज्यादा होता है सरफेस से। ऐसे सिचुएशन में सबमर्सिबल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स डिजाइन करना एक बड़ा अचीवमेंट होगा और इंडिया के इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को वर्ल्ड क्लास बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंडिया के ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करना। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है ओशियंस को सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना, जैसे फिशिंग, मरीन टूरिज्म, ओशियन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी और डीप सी माइनिंग। ये मिशन इंडिया को एक ग्लोबल लीडर इन ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाने की तरफ ले जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं मत्स्य 6000 के डिजाइन में। टाइटेनियम अलॉय हल, जो हाई प्रेशर को रेजिस्ट करेगा। उसके बाद है बॉयंसी एंड थर्स्टर्स, जो सबमर्सिबल को मूव करने और डेप्थ कंट्रोल में हेल्प करेंगे। फिर है लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, ऑक्सीजन सप्लाई और CO2 रिमूवल के लिए क्रू को सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए हो रहा है। फिर है नेविगेशन कम्युनिकेशन, सरफेस शिप के साथ एक्विस्टिक सिग्नल्स के लिए। फिर है रोबोटिक आर्म्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरास, सिंपल कलेक्शन और डीप सी इमेजिंग के लिए। समुद्रयान मिशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ मिनरल्स और बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन तक ही सीमित नहीं है। यह इंडिया के साइंटिफिक स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन करेगा। आज दुनिया के कुछ ही कंट्रीज जैसे कि USA, फ्रांस, रशिया और जापान के पास ऐसी डीप सी ह्यूमन सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी है। अब इंडिया भी इस एलीट ग्रुप का हिस्सा बनेगा।
आगे चलकर ये मिशन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज आइडेंटिफाई करने, रेयर अर्थ मेटल्स एक्सप्लोर करने और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझने में भी कंट्रीब्यूट करेगा। समुद्रयान मिशन इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन ने हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनराइज किया था। तो दोस्तों, समुद्रयान प्रोजेक्ट सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं बल्कि एक विजन है जो इंडिया को ओशियंस के अंदर के सीक्रेट समझने में मदद करेगा और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोलेगा। 2026 के बाद जब मत्स्य 6003 इंडियंस को लेकर 6000 मीटर्स नीचे जाएगा, वो मोमेंट होगा जब भारत एक ओशियन पावर हाउस नेशन बनने की तरफ एक बड़ा कदम उठाएगा। क्या आप इस डिस्कवरी से खुश हैं और क्या आप इसके आगे की प्रोग्रेस देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।